हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने क्या पढ़ा था मेरे भाई? एडवांस मैथ में मेरा अलजेब्रा चल रहा है अभी, ठीक है। और अलजेब्रा का सबसे आखिरी सीट अभी चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। पिछले क्लास में मैंने अलजेब्रा का जो आखिरी सीट है उसका 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। आज मैं उससे आगे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है मेरे भाई। अभी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है कि अगर तीन संख्याओं या दो संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर 0 बने तो उसके अंदर का जो संख्या बनेगा उसका वैल्यू 0 बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई पिछले 2 क्लास से चल रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी 2 3 4 और बचा हुआ है, उसको करा के मेरे भाई आज मैं इसके बाद मैं नया फार्मूला दूंगा और उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको मैं ध्यान से देखता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना भाई, इसको ध्यान से समझना। डाटा क्या है हमारा बताना, 9x² प्लस का 41y² प्लस का z² बराबर है 24xy। मैं इसको देखते ही भाप गया कि यहां पर xy दोनों चरराशि एक साथ घुसा हुआ है, तो ये मेरे भाई ये 2ab बनेगा, 2ab। और ये किसका होल स्क्वायर बनाएगा, ये x में भी और y में भी, दोनों में होल स्क्वायर बनाएगा, दोनों में, ठीक है। ये x और y दोनों में होल स्क्वायर बनाएगा, इसको मैं देखते ही भाप गया, ठीक है। इसके बाद है प्लस का 20yz, ये भी सही है मेरे भाई, इसमें y भी घुसा हुआ है, z भी घुसा हुआ है, तो ये y और z दोनों में होल स्क्वायर बनाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। तो हमको क्या निकालना है बताना, हमको x अनुपात y अनुपात z निकालना है मेरे भाई। हमको तीनों का रेशियो बताना है क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताना है क्या होगा, xy z का अनुपात बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 9x² को मैं कैसे लिख सकता हूं बताना, ये 9x² को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, होल स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में जहां जहां होल स्क्वायर सेट होने वाला है वहां वहां होल स्क्वायर बनाओ मेरे भाई। यहां सेट होने वाला था, मैं बना लिया। 41y² को मैं नहीं बना सकता हूं, ये 41y² को मैं होल स्क्वायर नहीं बना सकता हूं, तो नहीं बना सकता हूं। 41 यहां पे गड़बड़ है, 41 ऐसा कोई संख्या ही नहीं है, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 41 है, इसलिए यहां पे होल स्क्वायर नहीं चलेगा मेरे भाई। क्या यहां पे चढ़ जाएगा, यहां पे चढ़ जाएगा। ये 4z का होल स्क्वायर है तो यहां पे होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2z का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इधर वाला डाटा को उठाकर मैं उधर फेंक देता हूं तो क्या बनेगा, ये 24xy उधर चला जाएगा तो माइनस का 24xy हो जाएगा, माइनस का 24xy। और ये प्लस का 20yz भी इधर चला आएगा तो ये माइनस का 20yz होगा, माइनस का 20yz, ठीक है। सारा डाटा उधर चला गया तो इधर क्या बच गया, 0 बच गया, 0। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा इस डाटा पे, इस डाटा पे सबसे पहले मैं फोकस करूंगा इस डाटा पे। क्यों? क्योंकि यहां पे इस डाटा में दो चौरासी घुसा हुआ है और हमको पता है कि ये 2ab बनाएगा, 2ab बनाएगा और आगे क्या बनाएगा, x का स्क्वायर बनाएगा और पीछे क्या बनाएगा, y का स्क्वायर बनाएगा। यानी ये वाला डाटा x और y दोनों में होल स्क्वायर बनाएगा, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, पहले इसको 2ab बनाएगा, 2ab तो इसका मैं 2 बार खींच लेता हूं, 2 बार खींच लेता हूं तो 2 गुना हो गया, 2 गुना। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ हमारी बात, ध्यान से सुनना। यहां x है, x है x, तो चार राशि x है तो इसका होल स्क्वायर कहीं ना कहीं खड़ा होगा, इसका होल स्क्वायर कहीं ना कहीं खड़ा होगा। यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां जो x वाला डाटा है उसका होल स्क्वायर कहीं ना कहीं पे खड़ा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 गुना। और मेरे भाई मैं यहां पे x के जगह पे, यहां पे इसकी 2ab बनाएगा, 2ab बनाएगा तो 2 गुना, एक के जगह पे मैं ये 3x का इस्तेमाल कर लिया, 3x का, एक के जगह पे 3x का इस्तेमाल कर लिया, 3x का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस डाटा को मैं a माना हूं, a, इस डाटा को a माना हूं, a, तो ये क्या बन गया, 2a हो गया, 2a हो गया, 2a। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 2a बन गया, 2a बन गया, 2a। कमी किस चीज का, b का कमी है, तो जो गुना में बचा हुआ है वो ऑटोमेटिक b हो जाएगा, जो गुना में बचा हुआ है ऑटोमेटिक b हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये y में भी होल स्क्वायर बनाएगा, y में भी, तो यहां पे मेरे भाई y वाला टर्म आना चाहिए, y वाला टर्म। लेकिन y वाला टर्म ऐसा है जिसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा ही नहीं है मेरे भाई, यहां पर तुम होल स्क्वायर चढ़ा ही नहीं है। अगर होल स्क्वायर नहीं चढ़ा हुआ है तो मैं कैसे इसके भीतर का डाटा ले सकता हूं। यहां x वाला टर्म में होल स्क्वायर चढ़ा था
इसलिए मैं ए को उठा के इसके यहाँ पे ले गया, यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अंदर का डाटा कैसे ले जाके यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? अरे बताओ ना। तो यहाँ पर जो y वाला मान बनेगा, जो b बनेगा, ऑटोमेटिक सेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा में पहले तुम 2 बाहर निकाला, 2 बाहर, तो 2 गुना और x के जगह पे एक टर्म यहाँ है, इसको मैं a माना हूं, तो 2a चला गया, 2a इसके साथ। तो मेरे भाई ये कितना बन गया? ये बन गया 3 दूना 6x हो गया 6x। ये 24 का xy है, तो क्या चीज का कमी है? गुना में क्या चीज का कमी करूं कि ये 24 का xy बन जाए? मेरे भाई गुना में मैं क्या ऐसा पुट करूं कि ये 24 xy बन जाए? बताना मेरे भाई। ये 3 दूना 6 है, 6, 24 पुराना है तो 4 पूरा कर लो 4, और गुना में xy होना चाहिए, x का एंट्री है तो y होना चाहिए y। तो मेरे भाई फाइनली ये क्या बन गया? ये फाइनली क्या बन गया? 2a, और ये जो बचा हुआ डाटा है यही b बनता है, ये बचा हुआ डाटा है यही b बनता है। अरे हमारा बात समझ रहा है? ये फाइनली इस डाटा को मैं 2ab बना लिया, 2ab, और ये x और y दोनों में डाटा आ गया ना। x हमारा क्या है ना, ये 2a के जगह पे 3x आ गया और b के जगह पे 4y आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? चलो अब इस वाले डाटा में इस्तेमाल करना, जरा इस वाले डाटा में ऐसे ही इस्तेमाल करना, इस वाले डाटा में ऐसे ही इस्तेमाल करना। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 2ab बनाने वाला डाटा है, 2ab बनाने वाला डाटा। ठीक है, ठीक है। और ये y और z, ये y और z दोनों में रिलेशन बनाएगा, y और z दोनों में रिलेशन बनाएगा। लेकिन मेरे भाई z का यहाँ पे तो खरा है, z का तो होल स्क्वायर पूरा का पूरा खरा है, z वाला पद का होल स्क्वायर खरा है, लेकिन y वाला का नहीं खरा है। तो मैं क्या करूंगा इसमें? पहले मैं 2 गुना बाहर निकाल लेता हूँ, 2 गुना, और a के जगह पर इसको मैं मान लेता हूं कि ये a है, a के जगह पर इसको मान लेता हूं a है। ठीक है, तो ये 2 गुना और a के जगह पे आ जाएगा 2z, a के जगह पे आ जाएगा 2z, a के जगह पे आ जाएगा 2z। मेरे भाई ये 2z कुछ और नहीं, ये 2z कुछ और नहीं, a है a, ये a है a, तो ऑटोमेटिक मेरा b सेट हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फाइनली क्या है? 2 दूना 4z, ये 20yz है, 20yz। मैं इसमें क्या चीज से गुना करूं कि ये 20yz बन जाए? तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 दूना 4 तो है ही है, 5 से गुना करेगा तो हो जाएगा ना, 5 से गुना करेगा तो 5 से गुना करेगा तो 20 बन जाएगा। और हमको चाहिए y गुना z, तो z है तो y से गुना करना पड़ेगा, यानी 5y से गुना करना है ना, 5y से गुना करना पड़ेगा 5y से। तो यहाँ पर ये डाटा 2 है, ये a है, तो ये बचा हुआ डाटा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा b। ये बचा हुआ डाटा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा b। ठीक है मेरे भाई, मैं इस डाटा को भी 2ab बना लिया, मैं इस डाटा को भी 2ab बना लिया। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको एक साथ इकट्ठा कर लो, इसको एक साथ इकट्ठा कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना। ये डाटा क्या है? 3x का होल स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर। ये x वाला जो डाटा था यहाँ पे, ये इसको मैं इसके साथ ले लेता हूँ, इसको मैं इसके साथ ले लेता हूँ, माइनस का 2 गुना, माइनस का 2 गुना, ये वाला डाटा को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3x, 2 गुना 3x गुना का 4y, गुना का 4y। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं क्योंकि यहाँ पर अभी हमको पूरा फॉर्मेट पकड़ाना है। ठीक है, ये दोनों डाटा को मैं एक साथ ले लिया, ये दोनों डाटा को मैं एक साथ ले लिया। अब कौन डाटा बच गया इसमें बताना? अब कौन डाटा बच गया? इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये होल स्क्वायर बना ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो बच गया मेरे भाई ये वाला डाटा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा को एक साथ पकड़ लो, एक साथ। बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन। तो ये वाला डाटा क्या है बताना मेरे भाई? ये वाला डाटा क्या है? 2z का होल स्क्वायर है, 2z का होल स्क्वायर। और उधर से क्या आएगा? उधर से क्या आएगा? ये माइनस का 2z है, माइनस का 2z है, माइनस का 2z है, 2z है, और गुना का 5y है, गुना का 5y है, 2 गुना का 2z। अरे यार कैसे कैसे लिख देता हूं मैं। ये माइनस का 2 गुना का 2z है, 2 गुना का 2z है, 2 गुना का 2z है, और गुना का 5y है, 5y है, 5y है, 5y। ठीक है मेरे भाई, मैं यहां पर भी थोड़ा जगह छोड़ देता हूं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा एक साथ आ गया। ठीक है, ये डाटा एक साथ आ गया, तो इसमें बच गया कौन? बच गया ये वाला डाटा, बच गया ये वाला डाटा। ये किसी के साथ भी अभी नहीं है, ये अभी किसी के साथ नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले इस डाटा में फॉर्मेट पकड़ाओ, इस डाटा में ये 3x को मैं a मानता हूं, a, तो a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? 2a, और जो बचा हुआ डाटा है b हो जाएगा b। तो a स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, a स्क्वायर माइनस का 2ab, तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा ना। a स्क्वायर माइनस 2ab का दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, तो मेरे भाई पूरा फॉर्मेट पकड़ाने के लिए अपना मर्जी से b स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, तो प्लस का b स्क्वायर लगाना है, प्लस का b स्क्वायर, तो 4y का होल स्क्वायर यहां पे लग जाएगा, 4y का होल स्क्वायर, और ये मेरे भाई क्या बन जाएगा? ये परफेक्ट b का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट पकड़ लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मेट पकड़ लिया।
ठीक है, हमको एक्स्ट्रा अपना मर्जी से यहाँ किए तो घटाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई वाला डाटा ऑलरेडी यहाँ पर है, वाई स्क्वायर वाला डाटा ऑलरेडी है, मैं बाद में सेटल करूंगा इसको। ठीक है, अभी मैंने इसका फॉर्मेट पकड़ाने के लिए अपना मर्जी से 4y का होल स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, इसमें बताना मेरे भाई, इसमें फॉर्मेट पकड़ाना तो कैसे पकड़ेगा, ये 2z को मैं a मानता हूं a, तो ये हो गया 2a और जो बचा हुआ डाटा है वो b हो जाएगा b। तो बताओ मेरे भाई ये क्या दिख रहा है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, तो फॉर्मेट पकड़ाने के लिए प्लस b स्क्वायर की जरूरत है, तो b के जगह पर क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5y का होल स्क्वायर, ये मैं अपनी मर्जी से लगा लिया, ये मैं अपनी मर्जी से लगा लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरा b सेटल हुआ, क्या मेरा b सेटल हुआ, क्या मेरा b सेटल हुआ, बताना क्या मेरा b सेटल हुआ। देखो मेरे भाई ध्यान, यहाँ मैं अपनी मर्जी से लगाया, यहाँ पर भी अपनी मर्जी से लगाया हूं, जबकि इसका इस्तेमाल अभी तक मैंने नहीं किया 41y स्क्वायर का। तुम ये देखो इससे बचेगा तभी तो मैं अपना मर्जी से है ना जोड़ घटाव करूंगा। ठीक है मेरे भाई, इससे एक्स्ट्रा भागेगा तभी तो मैं जोड़ घटाव करूंगा ना। तो यहां से वाई स्क्वायर देखो इन दोनों डाटा में मिला के ये 41y स्क्वायर सेटल है कि नहीं, तो यहां से अगर खोलेगा तो ये 4y का होल स्क्वायर है, तो 4y का होल स्क्वायर खोलेगा तो 16y स्क्वायर हो गया, 16y स्क्वायर मेरे भाई, 16y स्क्वायर यहाँ है यहाँ। ठीक है, और यहां से कितना बनेगा 25y स्क्वायर है, 25y स्क्वायर, इस डाटा से 25y स्क्वायर बना 25 स्क्वायर है ना, 25y स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये 25 6 31 10 41y स्क्वायर हो जाएगा, 41y स्क्वायर। तो तुम बताओ भाई y स्क्वायर, तो y स्क्वायर वाला जो डाटा है, y वाला डाटा है वो तो ऑटोमेटिक सेट हो गया ना, ये 41y स्क्वायर ऑटोमेटिक सेट हो गया, कुछ यहां है कुछ यहां है, इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ा तो ये 41y स्क्वायर ऑटोमेटिक इन दोनों डाटा में सेट कर गया। ठीक है, अगर 41y स्क्वायर से फालतू बनता तब मैं इसको घटाता, हमारा बात समझ आया, 41y स्क्वायर से फालतू बनता तब मैं इसको घटाता, जैसे दोनों को जोड़ने के बाद बन जाता 42y स्क्वायर, तो मेरे पास तो 41y स्क्वायर ही है, अगर दोनों को जोड़ने के बाद 42 स्क्वायर बनता तो मेरे पास 41y स्क्वायर ही है, तो मैं एक स्क्वायर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया हुआ है उसको मैं घटा देता। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा पूरा सेटल है, ये दोनों डाटा मिलाकर फाइनली 41y स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, अगर इससे ये दोनों का योगफल अगर 41y स्क्वायर से टप जाता तब ना मैं घटाता, लेकिन ये दोनों y स्क्वायर मिला के 41y स्क्वायर दे रखा है, तो ये वाला डाटा ऑटोमेटिक इन दोनों में सेट कर गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये सभी डाटा ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब बताओ इससे आगे मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, बताना मेरे भाई, इससे आगे मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान तो सुनना, इससे आगे मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान तो सुनना। इसका फॉर्मेट देखो क्या है, सर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर है, तो इसको देखते क्या लिखेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे 3x है माइनस माइनस b के जगह पे 4y है 4y, तो इसका फाइनली वैल्यू बनेगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अरे ये फॉर्मेट दिख रहा है तो इसको उतारो ना, चलो मेरे भाई बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिए। ये किस चीज का फॉर्मेट है बताना मेरे भाई, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर है, अरे 5y ही तो b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मेट है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे उतार दो, a के जगह पे कितना है 2z है 2z माइनस 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 b के जगह पे कितना है मेरे भाई 5y है 5y, b के जगह पे कितना है 5y है 5y, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर का 0 आ जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये पुराना क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, ये पुराना क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बताओ मेरे भाई दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 आ रहा है, तो बताओ मेरे भाई ये भीतर का जो डाटा होगा इसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना, इसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना, ये भीतर का जो डाटा आएगा इसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से क्या करना है, मैच कराना है, मैच, यहां से मैच कराना है, मैच। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका वैल्यू अंदर में जो डाटा है उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो 3x माइनस 4y यहां मैं लिखता हूं, यहां में 3x माइनस 4y बराबर 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहां से 3x बराबर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा 4y। ठीक है, मैं चर राशि को एक साथ लगा देता हूं, तो y को इधर खींच के लाऊंगा तो x बटा y बराबर क्या बनेगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो 4 बटा 3 बनेगा, 4 बटा 3, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई अब इस डाटा में ध्यान से देखना, इस डाटा में, इस डाटा में ध्यान से देखना, इस डाटा में इसको भी 0 के बराबर करो, तो 2z माइनस 5y बराबर 0 है, तो 2z बराबर कितना हो जाएगा, 2z बराबर कितना हो जाएगा, 2z बराबर कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, 5y। चार राशि को एक साथ करो, तो ये z बटा का y में इधर उठा के ले आया, y को इधर ले आया, 2 को मैं उधर फेंक दिया, तो ये बन जाएगा 5 बटा 2, 5 बटा 2। ठीक है, हमको अनुपात निकालना है, XYZ में अनुपात निकालना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, XY में एक रेशियो यहां है और यहां मेरे भाई YZ में ये रेशियो यहां दे रखा है, बटा का मतलब वो अनुपात में ही होता है। तो देखो मेरे भाई
एक्स बटा वाई, एक्स और वाई में यहां रेशियो दे रखा है, यहां जेड और वाई में रेशियो दे रखा है। मैं तीनों को एक जगह लाना चाहता हूं, एक्स वाई जेड को एक जगह लाना चाहता हूं। तो तुम इतना बताओ मेरे भाई, यहां वाई बराबर 3 है, यहां वाई बराबर 2 है, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो पहले इसको बराबर करो, उसके बाद एक साथ आएगा। यहां y बराबर 3 है, यहां y बराबर 2 है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ एक समान कैसे आएगा? ये y बराबर 3 है, यहां y बराबर 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। इस मेरे भाई y का जो वैल्यू है 3 और 2, इसको 6 बनाओ। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो इसमें तुमको गुना करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा 2 से। इसको 6 बनाना है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ कि x अनुपात y अनुपात z अब कितना बन जाएगा? x अनुपात y अनुपात z कितना बन जाएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, अब x का वैल्यू 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, x का वैल्यू यहां से हो जाएगा 8 अनुपात y का वैल्यू यहां भी 6 है, y का वैल्यू यहां भी 6 है, दोनों जगह सेम आएगा। ठीक है, ये y का वैल्यू यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, 6। और z का वैल्यू कितना है मेरे भाई? z का वैल्यू 5 3 15 हो जाएगा, 15। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 6 अनुपात 15। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसमें इतना ही दिमाग लगाना था, इसको 2ab बनाना था, 2ab। तो x वाला जो डाटा है, x वाला जो डाटा है जो होल स्क्वायर पकड़े हुआ है वो a हो गया, a, तो बचा हुआ पार्टी b बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ा नहीं था। ठीक है मेरे भाई, बस उतना ही काम यहां भी करना था। ये 20yz था, 20yz, इसको 2ab बनाना था, 2ab। तो y और z, तो y में तो होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे y के जगह पे आएगा नहीं, तो बचा हुआ डाटा z है, तो z में मेरे भाई इसको 2a बनाना था, a। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस डाटा को, इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस डाटा को ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 8a स्क्वायर प्लस का 29b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 12ab माइनस का 14bc बराबर 0 है। ठीक है, तुमको फाइनली a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी का मान निकालना है, क्या होगा? अब तुम अगर गौर से इस डाटा को देखेगा मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का मान चाहिए, एबीसी का मान। अब इस गौर से देखेगा मेरे भाई इस डाटा को, तो ना तो इसका होल स्क्वायर बनने वाला, ना तो इसका बनने वाला, ना तो इसका बनने वाला है। इन तीनों में से किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो जब तक होल स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। अरे बताओ ना, जब तक होल स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां 2ab बन जाएगा, ये भी 2ab देगा, लेकिन मेरे भाई a के जगह पे तुम क्या रखेगा? जो होल स्क्वायर का बेस होता है वही तो रखेगा। तो जब तक तुम होल स्क्वायर नहीं बनाओगे इस डाटा में, इन तीनों में से अगर होल स्क्वायर नहीं बनाओगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हमारा पहला प्रयास है कि हम इसको होल स्क्वायर बनाए। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? हमको LHS RHS में दोनों में 2 से गुना करना पड़ेगा अपनी मर्जी से। अगर मैं LHS में पूरे डाटा में 2 से गुना कर दूंगा तो RHS में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे मैं 2 से गुना करूंगा तो यहां होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां होल स्क्वायर बन जाएगा। तो करो मेरे भाई, अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो ये डाटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा, 16a स्क्वायर। अगर मैं इसमें 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 58b स्क्वायर हो जाएगा, 58b स्क्वायर। मैं अगर इसमें 2 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा बताना? इसमें 2 से गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। अरे इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? चलो मेरे भाई, इसमें मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 12 दूना 24ab हो जाएगा, 24ab। और इसमें अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 14 दूना 28bc हो जाएगा, 28bc बराबर। और RHS में भी 2 से गुना करूंगा तो 0 गुना 2 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना काम मैं कर लिया। अब जहां जहां होल स्क्वायर चढ़ने वाला है वहां वहां चढ़ाओ। ये 16a स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 4a का होल स्क्वायर लिख दूं? क्या मैं इसको 4a का होल स्क्वायर लिख दूं? ठीक है मेरे भाई, ये 58b स्क्वायर, ये होल स्क्वायर चढ़ने वाला है नहीं, तो नहीं चढ़ने वाला है तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो। 58b स्क्वायर ही रह जाएगा। चलो मेरे भाई, क्या यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ने वाला है? ये 4c स्क्वायर है, तो इसको मैं 2c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये डाटा सेम टू सेम उतर जाएगा। ये 24ab हो जाएगा, ये 24ab हो जाएगा, और ये माइनस का 28bc हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह बन गया अब ये क्वेश्चन, जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह बन गया ये क्वेश्चन। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 4a स्क्वायर है, इसको मैं a मानता हूं, a, इसको मैं a मानता हूं। पहले मैं इस डाटा को ध्यान से देखूंगा, इस पे मेरा नजर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे a और b दोनों घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये बनाएगा 2ab,
ठीक है, ये बनाएगा 2ab और आगे में a वाला टर्म का स्क्वायर होगा, पीछे में b वाला टर्म का स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले इसको 2ab बनाओ। 2ab कैसे बनेगा ये 2ab, पहले इसमें से 2 बाहर निकाल लेता हूं, 2 बाहर निकाल लेता हूं, तो 2 गुना हो गया। अब मेरे भाई इसमें a वाला टर्म है, a वाला टर्म, तो तुम्हारा जो a वाला टर्म है ये यही तो है, यही तो है, यही तो है। तो मेरे भाई जो a वाला टर्म है वो यहाँ पे ये वाला है, तो ये 2 हो गया, तो इसको हमको 2ab बनाना है, 2ab हमको 2ab बनाना है, 2ab। तो तुम बताओ मेरे भाई a की जगह पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, a वाला टर्म यही तो इस्तेमाल करूंगा 4a। अरे a की जगह पर यही तो इस्तेमाल करूंगा 4a। अरे बताओ ना, a वाला टर्म में तो यही तो इस्तेमाल करूंगा मेरे भाई। अब जो b वाला टर्म है वो यहाँ बैठा हुआ, लेकिन ये होल स्क्वायर है ही नहीं। जब ये होल स्क्वायर है ही नहीं तो मैं इसके अंदर वाला जो डाटा है उसको मैं ले ही नहीं सकता हूं। यहाँ पे होल स्क्वायर है, तब ना इसके अंदर वाला डाटा को तुम a बना के यहाँ है ना भेज दिया है, लेकिन यहाँ पे तो होल स्क्वायर बना ही नहीं है, तो मैं b वाला डाटा को, अंदर वाला डाटा को उठा के यहाँ पे कैसे भेज दूंगा, भेज ही नहीं सकता हूं। अरे हमारा बात समझ रहा है? तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको 2ab बनाना है, तो 2 गुना का 4a, 2a बन गया, 2a बन गया, ये 2a बन गया, 2a बन गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई b कैसे सेट होगा, यहां से तो सेट होने वाला नहीं है b। ठीक है, तो कैसे सेट होगा, इन दोनों की गुना करो, गुना करो, तो 4 गुना 8 होगा, जो बच जाएगा वही b बनेगा ऑटोमेटिक। ये 4 गुना 8 है, तो कमी किस चीज का है, 24 है, ये 4 गुना 8 है तो 3 हो गया 3, ये a गुना b, a है तो b बच गया b। तो मेरे भाई ये जो तुम्हारा फाइनल गुना में बनेगा यही हमारा b बनेगा, यही हमारा b बनेगा। इस डाटा को 2ab बनाना था, 2ab मैं 2 को पहली बाहर खींच लिया, तो 2 गुना a वाला टर्म में मैं a को यहां से उठा के यहां ले गया, तो बचा हुआ जो गुना में बनेगा वो ऑटोमेटिक b बन जाएगा। b का मान मैं यहां से नहीं लग सकता हूं, यहाँ पे जैसे मैं a वाला डाटा में a का मान यहां से उठा के पुट कर दिया, क्यों पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर चला था इसलिए पुट कर दिया। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं चला हुआ है, b का मान मैं नहीं उठा के ला सकता हूं, तो ये 2ab तुमको अपने हिसाब से बनाना होगा। इसमें खाली 2a सेट होगा, b अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई इसी प्रकार से ये वाला डाटा में काम करो, ये वाला डाटा में यहाँ b और c है, b और c, b और c। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा में मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुना, पहले ये 2ab देगा, 2ab तो 2 गुना, अब देखो b और c वाला जो डाटा है उसमें कहां होल स्क्वायर बना हुआ है, b में बना हुआ है कि c में बना हुआ है, तो सर b में तो है नहीं, c में बना हुआ है, c में, तो इस डाटा को मैं a मान लेता हूं, इस डाटा को a। यहाँ b और c दोनों में बनाना है, 2ab b और c दोनों में बनाना है, 2ab का फॉर्मेट बनाएगा b और c दोनों में। तो मेरे भाई मैं b में बना ही नहीं सकता हूं, b में बना ही नहीं सकता हूं, तो c वाला टर्म है उसमें होल स्क्वायर है, तो इसका a उठा के ले जाओ ना, इसको उठा के यहां ले जाओ ना, तो 2 गुना a के जगह पर मैं 2c लगा लूंगा, a के जगह पे 2c, a के जगह पे 2c लगा लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये a के जगह पे 2c हो गया, तो जो बचा हुआ डाटा होगा ऑटोमेटिक मेरे भाई ये b बन जाएगा, ऑटोमेटिक b बन जाएगा। जैसे मेरे भाई ये 2 गुना 2c है, ये 2 गुना 2c आया, 2 गुना 2c, तो 2c को मैं a माना हूं a, तो ये तुम्हारा a हो गया a, तो 2a हो गया, तो मेरे भाई 2a हो गया, तो बचा हुआ जो डाटा होगा इसमें गुना में ऑटोमेटिक वो b बन जाएगा, ऑटोमेटिक वो b बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बचेगा इसमें गुना में, ये 2 दूना 4 है 4, ये 2 दूना 4 है 4, यहाँ 28 है, तो 7 की कमी है, 7 का गुना कर दिए, यहाँ पे गुना में bc है, यहाँ c है तो b हो गया b। तो मेरे भाई ये वाला जो डाटा है ऑटोमेटिक हमारा b बन गया, ऑटोमेटिक हमारा b बन गया। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये 2a हो गया, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, b, ये फाइनली b बन जाएगा। मेरे भाई हमको इस डाटा को 2ab बनाना होता है, 2ab, तो 2 गुना में 2c में यहाँ पे जैसे रखा तो ऑटोमेटिक जो b है वो 7b हो गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कहीं पर भी सेटल नहीं हुआ, ये कहीं पर भी अभी सेटल नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा इन दोनों डाटा के साथ। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब मैं सबको एक साथ बांधता हूं, ध्यान से सुनना, ये 4a का होल स्क्वायर है, 4a का होल स्क्वायर, इसके साथ उठाकर मैं इसको ले आता हूं, इसके साथ उठाकर मैं इसको ले आता हूं, माइनस का इसको ना लिख के मैं ये लिखता हूं, माइनस का 2 गुना ये 4a और गुना का 3b है, गुना का 3b। अब तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है, बताना ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है। सर ये 4a को मैं a मानता हूं, तो a स्क्वायर माइनस 2a और बचा हुआ डाटा b है b, बचा हुआ डाटा b है b, तो इसमें किस चीज का कमी है बताना। सर a स्क्वायर माइनस 2ab है, इसमें किस चीज का कमी है, इसमें प्लस b स्क्वायर का कमी है, प्लस b स्क्वायर का, तो 3b का होल स्क्वायर में अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर दिया, अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। मैं बाद में देखूंगा कि कमी पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा, तब मैं प्लस माइनस करूंगा। अभी मैं 3b स्क्वायर अपनी मर्जी से ऐड किया, क्यों किया, क्योंकि अभी b स्क्वायर का एंट्री होना बाकी है। ठीक है, कहीं इसी डाटा से कहीं सेटल ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं घटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर वाला डाटा है मेरे पास, इसलिए मैं अगर बढ़ेगा एक्स्ट्रा भागेगा तब मैं अपनी मर्जी से घटाऊंगा, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बताना, आगे बताना। इसका मैंने मिला दिया, एक साथ कर दिया, तो इसमें बच कौन गया, इसको तो सेटल करना ही नहीं है,
ये दोनों बच गया, ये दोनों, इसको एक साथ मिलाओ तो मेरे भाई ये प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया प्लस, यहां से क्या है 2c का होल स्क्वायर है, 2c का होल स्क्वायर, ये 2c का होल स्क्वायर है, 2c का होल स्क्वायर, इसको उठाया, इसके साथ इसको उठाऊंगा मैं, इसको माइनस का 2 गुना, माइनस का 2 गुना, माइनस का 2 गुना, ये 2c 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 गुना का, और 7b है 7b 7b है 7b। अब बताओ मेरे भाई ये किस चीज का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, बताना। ये 2c को अगर मैं a मानता हूं तो ये a स्क्वायर माइनस का ये 2a हो गया 2a, तो बचा हुआ डाटा b हो जाएगा, बचा हुआ डाटा b हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में किस चीज का कमी है, a स्क्वायर माइनस 2ab तो दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है, किस चीज का कमी है, प्लस b स्क्वायर का कमी है, प्लस b स्क्वायर का, b के जगह पर 7b है 7b, 7b का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लगा दिया, 7b का होल स्क्वायर मैं अपनी मर्जी से यहाँ लगा दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये सभी डाटा सेटल हो गया, सिर्फ 58b स्क्वायर अभी सेटल नहीं है, ठीक है, अभी 58b स्क्वायर सेटल नहीं है। ये डाटा एक साथ आ गया, ये वाला डाटा एक साथ आ गया, बस इसका कमी है। लेकिन इसका जो टर्म है वो यहाँ दोनों जगह एंट्री हो चुका है ना, इसको देखो ना मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ कर देखो, कहीं 58b स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो 58b स्क्वायर आधा इधर सेटल हो गया होगा ऑटोमेटिक। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर मैं देखूंगा तो 3b का होल स्क्वायर, इसको खोलूंगा तो ये बनेगा 9b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 7b का होल स्क्वायर है, इसको मैं खोलूंगा तो ये बनेगा 49b स्क्वायर, और दोनों के बीच में जोड़ ही तो है, तो 49 और 9 कितना हो जाएगा 58b स्क्वायर। तो ये जो 58b स्क्वायर कहीं नहीं सेट हो रहा था, ये 58b स्क्वायर ऑटोमेटिक सेट हो गया। कहां सेट हुआ सर, कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों होल स्क्वायर मिलकर ये 58b स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। ये तो 58b स्क्वायर ऑटोमेटिक सेट हो गया, तो हमको अलग से घटाने की जरूरत थोड़ी ना है, अरे अलग से घटाने की जरूरत थोड़ी ना है। मेरे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास डाटा इतना है, ये दोनों डाटा मेरे पास है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं घटाया हूं, ठीक है। ये 58b स्क्वायर ऑटोमेटिक सेटल हो गया इन दोनों में, ठीक है मेरे भाई। चलो, इसलिए हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है मेरे भाई। अगर 58b स्क्वायर से ये दोनों का योगफल 58b स्क्वायर से टप जाता तब मैं उतना घटाता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का योगफल 58b स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। तो 58b स्क्वायर तो मेरे डाटा में पहले से ही है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से घटाऊंगा, ठीक है। जो चीज नहीं डाटा में रहता है उसको मैं ऐड करता हूं, तब मैं उसको अपनी मर्जी से घटाता हूं। जो चीज मेरे डाटा में क्वेश्चन में है वही चीज अगर मैं ला दिया तो मैं क्यों अपनी मर्जी से घटाऊंगा, ये चीज नहीं रहता क्वेश्चन में 58b स्क्वायर, तब मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे घटा देता। हमारा बात समझ गया, तो सभी डाटा यहाँ पे सेटल हो गया, सभी डाटा यहाँ पे सेटल हो गया। अब बताओ मेरे भाई फाइनली क्या बन गया, बताना। ये किसका फॉर्मेट बन गया, बताना। ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर हो गया। तो फाइनली बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर है, तो इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह पर मैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो a के जगह पर कितना है 4a है, 4a, a के जगह पे माइनस माइनस, b के जगह पर कितना है 3b है, 3b, तो ये हो गया 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये हो गया 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन। ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, बताना मेरे भाई। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसको देखते ही मैं क्या बोलूंगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताना मेरे भाई। a के जगह पे 2c है, 2c माइनस माइनस, b के जगह पर कितना है 7b है, 7b 7b है, 7b, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब फिर से वही क्वेश्चन बन गया, ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये भीतर में जो डाटा है ये तो 0 ही तो देगा, ये डाटा 0 ही तो होगा, 0 ही तो होगा, 0 ही तो होगा, मतलब बताओ ना। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा, यहां से कंपेयर करूंगा तो 4a माइनस 3b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, 3b, 4a बराबर 3b हो जाएगा, 3b। अरे समझ रहा है। चलो मेरे भाई यहां से बताना, यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 2c माइनस 7b बराबर 0 है, तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा, 7b 7b हो जाएगा, 7b 7b हो जाएगा, 7b। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको चाहिए एबीसी का मान इंडिविजुअली, एबीसी का मान हमको इंडिविजुअली चाहिए। तो कैसे आएगा एबीसी का मान इंडिविजुअली, इतना बताओ हमको, इतना बताओ मेरे भाई, कैसे आएगा एबीसी का मान इंडिविजुअली। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से अगर मैं इसको सही करता हूं, अगर मैं इसको सही करता हूं, ध्यान से सुनना, ये चर राशि को मैं एक साथ ले लेता हूं, तो a बटा b का मान कितना आ जाएगा, बताना। ये a b को मैं इधर ले आया, a बटा b का मान यहां से आया 3/4, ये a बटा b का मान आया 3/4, ठीक है, ठीक है।
और यहां से मैं चर राशि को एक साथ लगा लूंगा तो b इधर आ जाएगा, तो c बटा b का मान कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 7/2। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो दे दिया, a से b का रेशियो वो c से b का रेशियो है, तो b यहाँ भी है b वहां भी है, तो क्या b दोनों जगह समान है? सर यहाँ b 4 है वहां b 2 है, तो पहले मैं b को एक रंग बनाऊंगा, एक रंग। तो क्या करना है मेरे भाई, b यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो खाली इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो ना, 2 से ऊपर नीचे गुना, तो ये रेशियो फाइनली क्या बन जाएगा, ये रेशियो फाइनली क्या बन जाएगा, 7 दूना 14/4 बन जाएगा, 14/4, 14/4 बन जाएगा, 14/4। तो यहां से रेशियो मिल जाएगा हमको a से b का और b से c का, यानी abc का रेशियो बन जाएगा, abc का रेशियो मिल जाएगा, abc का रेशियो मिल जाएगा। कितना बन जाएगा रेशियो बताना मेरे भाई, a बराबर 3 यूनिट है, a बराबर 3 यूनिट, तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर 4 यूनिट है, b बराबर 4 यूनिट, तो b बराबर 4 हो गया। इस डाटा में भी मेरे भाई b बराबर 4 यूनिट है और c बराबर कितना है, 14। इस डाटा में भी b बराबर 4 हो गया, c बराबर 14 है, तो c बराबर 14 यूनिट है, 14 यूनिट। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये रेशियो आ गया, रेशियो, रेशियो देख के हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ही तो पूछ रहा है। ये डाटा क्या है, ये रेशियो ही तो है, ये रेशियो हमारे पास है एबीसी का, ये रेशियो का वैल्यू है हमारे पास, तो रेशियो देखकर रेशियो ही तो पूछ रहा है, ये रेशियो देखकर रेशियो ही तो पूछ रहा है, ये बटा वाला चीज रेशियो ही होता है। तो रेशियो में डाटा रहे और रेशियो पूछे तो सीधा ये एबीसी का मान उठा के इसमें पुट कर लो, ये रेशियो है और हमसे रेशियो ही पूछ रहा है, तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं, a बराबर में 3, b बराबर में 4 और c बराबर 14 में इसमें सीधा सीधा पुट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा डाटा है वो रेशियो में और जो पूछ रहा है वो भी रेशियो में, इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। अरे इतना बात समझ रहा है, मैं तुमको रेशियो और प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा इस बात को, ठीक है। अभी तुम ध्यान से सुनना, रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है तो हमको कुछ नहीं करने का है ना, कुछ करने का जरूरत नहीं, एबीसी जो रेशियो का वैल्यू है उठा के इसमें पुट कर देना है। तो a प्लस बी है, तो a का वैल्यू 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, a का वैल्यू 3 यूनिट है, प्लस प्लस b का वैल्यू 4 यूनिट है, माइनस माइनस c का वैल्यू 14 यूनिट है, 14 यूनिट। रेशियो देख के रेशियो पूछ रहा है, चलो a माइनस बी, a का वैल्यू 3 है, माइनस b का वैल्यू 4 है और प्लस प्लस c का वैल्यू कितना है, 14 है, 14। तो यहां से फाइनली कैलकुलेशन करने पे कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 14 चला गया तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 ऊपर में बनेगा, माइनस का 7 नीचे में कितना बनेगा बताना, ये 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। तो ये फाइनली बन गया -7/13, ये फाइनली बन गया -7/13, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब वो होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट मेरे भाई समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलो अब यहां से इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। रूट अंदर है x माइनस वाई माइनस का 8, रूट अंदर x माइनस वाई माइनस का 8 और प्लस का है मेरे भाई रूट अंदर एक्स क्यू प्लस का एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस का वाई क्यू माइनस 18, ये रूट के अंदर है, इसका वैल्यू 0 के बराबर है, इसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रूट अंदर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा, रूट अंदर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए। अब इस डाटा को देखो, इस डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो रूट के अंदर में ये वाला डाटा है, ये वाला डाटा, और यहां पर भी रूट के अंदर में मेरे भाई ये वाला डाटा है, ये वाला डाटा, ये सब रूट के अंदर में है, ये सब डाटा मेरे भाई रूट के अंदर में है, और रूट के अंदर में ये वाला डाटा, रूट के अंदर में ये वाला डाटा है, और दोनों को जोड़ने पे मेरे भाई 0 बन रहा है, 0। तो ये केस कब संभव हो सकता है मेरे भाई, दो संख्या ऐसा है जो रूट के अंदर में है, दो संख्या ऐसा है जो रूट के अंदर में है, और दोनों संख्या का वैल्यू मेरे भाई 0 के बराबर में है, 0 के बराबर में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट के अंदर में ऐसा कौन सा संख्या में बैठा हूं, ऐसा कौन सा संख्या बैठा हूं, इस रूट के अंदर में कौन सा संख्या बैठा हूं कि उसका योगफल करने पे 0 आ जाए। तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा संख्या ऐसा बैठेगा रूट के अंदर में, रूट के अंदर में मैं कौन सा संख्या ऐसा बैठा हूं दोनों जगह कि उसका योगफल करने पे 0 आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। तो मेरे भाई क्या रूट के अंदर 0 नहीं बैठाएगा? अरे 0 के अलावा दूसरा कोई संख्या ही नहीं पैदा हुआ जिसको जोड़ने के बाद तुम 0 ला सकता है। ये रूट के अंदर में जो डाटा बैठेगा वो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि रूट 0 का वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा, और यहां से भी रूट 0 का वैल्यू 0 बनेगा, और 0 प्लस 0 ही 0 दे सकता है। 0 के अलावा अगर कोई सा भी वैल्यू इस रूट के अंदर में पुट करोगे 0 के अलावा, तो उसका वैल्यू तुम प्लस करने पे 0 आएगा ही नहीं। अरे हमारा बात समझ रहा है? ये 0 के अलावा अगर रूट के अंदर कोई सा भी वैल्यू पुट करेगा, 0 के अलावा इन दोनों रूट में कोई सा भी वैल्यू पुट करेगा 0 के अलावा,
तो रूट सॉल्व होने के बाद उसको प्लस करने के बाद ये जीरो देगा ही नहीं, एक यही वैल्यू है जीरो, रूट के अंदर जीरो और यहां पे भी जीरो पुट करेंगे तभी मेरे भाई ये फाइनली योगफल जीरो देगा। इसके अलावा दुनिया में कोई संख्या ही नहीं आया है जिसका है ना रूट करने पे और योगफल निकालने पे जीरो आ जाए। हमारा बात समझ गया? तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि रूट के अंदर में कोई डाटा है फिर रूट के अंदर में कोई डाटा है, ठीक है, और उन दोनों का योगफल जीरो आ रहा है, तो रूट के अंदर में क्या बन सकता है? जीरो ही बन सकता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट का इस्तेमाल यहां पे करना है। तुम बताओ मेरे भाई, रूट के अंदर में कोई डाटा है, यहां पर भी रूट के अंदर में कोई डाटा है और दोनों का योगफल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो मैं पहली भाप गया कि इसका जो वैल्यू होगा, रूट के अंदर का जो वैल्यू होगा वो जीरो ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता है, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही दिमाग लगाना था, इसमें इतना ही दिमाग लगाना था, हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां क्या है, रूट के अंदर में ये वाला वैल्यू बस कंपेयर कर लेना है। तो रूट के अंदर में क्या है बताना मेरे भाई, रूट के अंदर में जो डाटा है वो है x माइनस वाई माइनस 8 और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अरे इतना ही तो करना है, रूट के अंदर में जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, जीरो, तो ये जो डाटा बैठा हुआ है इसका वैल्यू जीरो के बराबर ही तो होगा, तो फाइनली x माइनस वाई माइनस 8 बराबर जीरो हो गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई, x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे देगा? 8 दे देगा, 8 दे देगा 8, तो यहां से x माइनस वाई का वैल्यू 8 आ गया। अब मेरे भाई यही काम यहां पर भी करो, तो ये भी अंदर में रूट के अंदर में जो वैल्यू है जीरो के बराबर हो जाएगा। यहां अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो बताओ मेरे भाई, ये डाटा क्या है? एक्स क्यू प्लस का एक्स वाई है, एक्स क्यू प्लस का एक्स वाई है और इंटू का एक्स प्लस वाई है, इंटू का एक्स प्लस वाई है और प्लस का वाई क्यूब है, प्लस का वाई क्यूब है, प्लस का वाई क्यूब है और माइनस का 18 है, माइनस का 18, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अरे इतना बात समझ में आ रहा है मेरा, इतना बात समझ में आ रहा है? चलो मेरे भाई, अब यहां ध्यान से देखेगा तो मेरे भाई ये दोनों डाटा में मैं क्या कर सकता हूं, इतना बताओ। ये दोनों डाटा में मैं क्या कर सकता हूं? 18 को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये माइनस 18 उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 18 बन जाएगा, प्लस का 18, ये 18 हो जाएगा, 18। अब बताओ मेरे भाई, हमको चाहिए एक्स और वाई का मान, ठीक है, और यही दोनों डाटा मेरे पास है, इससे एक्स और वाई का मान कैसे आएगा बताना। यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं है, ये जो तुम सोच रहा है कि ये एक्स क्यूब है और प्लस का वाई क्यूब है और ये प्लस का एक्स वाई है इंटू एक्स प्लस वाई है, तो तुम्हारे दिमाग में अगर चल रहा है कि सर ये तो एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मेट है, तो तुम गलत है, गलत। ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई रहता तब होता, ये नहीं है। अरे काई नहीं समझ रहा है, ये थोड़ी ना है, यहाँ पे 3x वाई रहता तब ये फॉर्मेट बनता एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का, अभी नहीं है ये, ठीक है। तो मेरे भाई क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में बताना, क्या करना होगा मेरे भाई? मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी काम करना होगा हमको इसी डाटा में करना होगा, ठीक है। तो यहां से क्या करना होगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या करना होगा, तुम क्या करो मेरे भाई, ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब इसको एक साथ लपेट लो, एक साथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसको एक साथ लपेट लो, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर एक साथ आएगा तो इसका फार्मूला क्या बनता है? अगर हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिखाई दे रहा है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बनेगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू 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 ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा? 3xy हो जाएगा, 3xy। ये फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, ये फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, ठीक है मेरे भाई। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। मैं जानबूझ के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लिया हूं, क्या नहीं मेरा बात समझ रहे? यहाँ एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, इसलिए मैं जानबूझ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लिया हूं, मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का सेकंड वाला फार्मूला लिया हूं, ये वाला, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये तो तुम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को खोलने के बाद ये बन गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को खोलने के बाद ये बन गया। पीछे से क्या है बताना, पीछे से क्या है? पीछे से क्या बन जाएगा? एक्स वाई इंटू का एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स वाई इंटू का एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसलिए मैं जानबूझ के एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला लिया हूं कि यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ये फार्मूला इस्तेमाल किया हूं। अब बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा में क्या कॉमन आएगा बताना, ये दोनों डाटा में क्या कॉमन आएगा बताना मेरे भाई, ये दोनों डाटा में क्या कॉमन आएगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना, ये x प्लस वाई यहां भी है और ये x प्लस वाई यहां भी है। अरे तुमको दिखाई दे रहा है x प्लस वाई दिखाई दे रहा है? अरे बताओ ना। चलो मेरे भाई, तुम इसमें क्या कॉमन ले सकता है बताओ। यहां से यहां मेरा एक डाटा है, वहां भी x प्लस वाई है, यहां भी x प्लस वाई है। ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर मैं x प्लस वाई कॉमन खींच लू, अगर मैं x प्लस वाई दोनों डाटा में से कॉमन खींच लू, दोनों डाटा में से कॉमन खींच लू, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बनेगा? इस डाटा का x प्लस वाई बाहर आ गया हुआ है, ठीक है, इस डाटा का x प्लस वाई बाहर आ चुका है, ठीक है, x प्लस वाई बाहर आ चुका है, तो ये वाला सेम टू सेम रह जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर
और माइनस का 3xy यहां से बच जाएगा यहां से। अरे कहानी बात समझ रहा है? इस डाटा का x प्लस वाई कॉमन तुम खींच लेगा तो इसमें यही दोनों तो बच जाएगा, अंदर में यही तो बन जाएगा। यहां से भी खींच लेगा, यहां से भी खींच लेगा, जबरदस्ती है क्या? यहां से भी कॉमन खींच लेगा, यहां से भी खींच लेगा। अरे समझ रहा है हमारी बात? इन दोनों, इन पूरे डाटा में x प्लस वाई अगर मैं कॉमन खींचूंगा तो यहां से खींचा गया कॉमन, अंदर में ये सेम टू सेम बच जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? अगर मैं x प्लस वाई कॉमन खींच लेता हूं तो अंदर में क्या बचता है? ये जो अंदर में मेरा डाटा है, ये जो अंदर में मेरा डाटा है, ये जो अंदर में मेरा डाटा है, ये x प्लस वाई इंटू मेरे भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, माइनस 3xy। यही डाटा है ना मेरा अंदर में, यही डाटा है ना, यही डाटा है ना। x प्लस वाई कॉमन लेने का मतलब है कि x प्लस वाई नीचे में आ जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा तो यही तो भीतर में बचेगा, यही तो भीतर में बचेगा। तो x प्लस वाई कॉमन लोगे तो इस डाटा में यही बचेगा, यही भीतर वाला चीज। ठीक है, चलो आगे बताओ, आगे बताओ मेरे भाई, आगे बताओ। ये प्लस का है, प्लस का, और एक्स वाई गुना एक्स प्लस वाई यहां बाहर है, एक्स प्लस वाई कॉमन है तो अंदर में क्या बचेगा? सिर्फ एक्स वाई बचेगा, एक्स वाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर सकता हूं बताना? मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई? मैं जो कॉमन है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अंदर में बहुत कुछ है ना, अंदर में बहुत चीज कर सकता हूं। बताओ मेरे भाई ये क्या है? ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा बताना? अगर मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। इसके पीछे क्या लगा हुआ है बताना? इसके पीछे लगा हुआ है माइनस 3xy और प्लस का xy लगा हुआ है, प्लस का xy। अरे यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा मेरे भाई। x प्लस वाई बाहर है, बाहर, अंदर का मैं सॉल्व कर रहा हूं, अंदर को, तो अंदर को सॉल्व करेगा तो क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई? ये x प्लस वाई तो बाहर ही है, ये x प्लस वाई तो बाहर ही है, भीतर में क्या बन जाएगा बताना? ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 2xy तीनों जाति वाला है, ठीक है। ये 2xy प्लस xy 3xy हो गया, ये 3xy माइनस 3xy समाप्त हो गया, ये सब कट जाएगा तो अंदर में क्या बच जाएगा बताना? अंदर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है? इतना बात मेरा समझ रहा है? इतना बात मेरा समझ रहा है? चलो अंदर में क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। और इसी का वैल्यू कितना लाया है बताना? इसी का वैल्यू कितना उस समय से घूम रहा है? इसी का वैल्यू 18 घूम रहा है, 18। इसी का वैल्यू कितना घूम रहा है? 18 घूम रहा है, 18। तो यहां से इसका वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया, 18। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक डाटा तुम्हारे पास यहां पे ये आया, एक डाटा तुम्हारे पास यहां पे ये आया, एक डाटा, और एक डाटा दूसरा क्या आया बताना? एक दूसरा डाटा वहां पे क्या आया बताना? वहां से मैं उस डाटा को यहां ले आता हूं, यहां दूसरा डाटा मेरे पास आया x प्लस वाई इंटू का आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आया? 18 आया, 18। ये दूसरा डाटा आ गया, दूसरा डाटा, ये दूसरा डाटा आ गया, दूसरा डाटा। ठीक है मेरे भाई, हमको चाहिए x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का मान। यही दोनों डाटा है, इससे नीचे मैं कैलकुलेशन में जा नहीं सकता हूं। अब इससे नीचे मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं, यही दोनों डाटा मेरे पास है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों डाटा के साथ क्या करोगे? बताओ ना, इन दोनों डाटा के साथ क्या करोगे? तुम बताओ मेरे भाई। अगर मैं इन दोनों डाटा की आपस में गुना कर देता हूं, गुना कर देता हूं, गुना कर देता हूं, तो क्या बनेगा? अगर मैं दोनों डाटा की गुना कर देता हूं तो x माइनस वाई की गुना इन डाटा में हो जाएगा, इन डाटा में, तो x माइनस वाई की गुना x प्लस वाई में होगा, तो फाइनली ये क्या बना लेगा? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना लेगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस दोनों डाटा की अगर मैं LHS में गुना करूंगा तो ये दोनों मिलकर फॉर्मेट बना लेगा ना, फॉर्मेट बना लेगा ना, x माइनस वाई गुना का x प्लस वाई, और इसके साथ कौन है मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा LHS में, और RHS में क्या हो जाएगा? LHS का गुना किया है तो RHS का भी गुना हो जाएगा, तो 18 गुना 8 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, 144। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है? फिर से क्या ये फॉर्मेट नहीं बन गया? फिर से फॉर्मेट नहीं बन गया? जो चीज यहां है, जो चीज यहां है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, वही चीज यहां है। ये फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। ये ए बी है, ये ए बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट फिर से बन गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है,
तो इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा बताना मेरे भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो फाइनली मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये a की जगह पर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b की जगह पर y स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेगा तो y की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर 4। और इसी का वैल्यू मेरे भाई 144 के बराबर है, इसी का वैल्यू 144 के बराबर है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस इसकी पावर 4 माइनस y की पावर 4 का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का वैल्यू, लेकिन इसमें रूट लगा के पूछ रहा है, तो तुम भी रूट लगा दो। यही तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, यही तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, रूट अंदर x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, रूट 144 का वैल्यू हो जाएगा 12। तो इसका फाइनली आंसर बन जाएगा रूट अंदर x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का वैल्यू बनेगा 12। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, चलो अब यहां से देखना मेरे भाई, यहां से देखना, अब यहां से हमारा जो पैटर्न था पिछला वाला, वो सारा पैटर्न समाप्त हो गया। तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 वाला था, ठीक है, वो सारा पैटर्न मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहां से मेरे भाई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब होगा, यहां से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो चलो मैं इसका फार्मूला देता हूं। इस चैप्टर में ज्यादा फार्मूला नहीं है, इस सीट में 2-3 फार्मूला है, जस्ट बस अलग अलग फार्मूला पे अलग अलग क्वेश्चन सब बनेगा। तो पहले मैं यहाँ पे फार्मूला दे देता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे फार्मूला दे देता हूँ। क्या फार्मूला है हमारा, ध्यान से सुनना मेरा भाई। सबसे पहला फार्मूला इस चैप्टर का मैं दे रहा हूँ, इस सीट का सबसे पहला फार्मूला दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या मैं फार्मूला दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। मेरे भाई ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीन को चर राशि में भी मैं पहला फार्मूला दिया हूं, तीन को चर राशि में मैं पहला फार्मूला दिया हूं। अभी जितना भी फार्मूला था वो दो चर राशि में था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इस तरीके से था मेरे भाई। ये तीन चर राशि में पहला फार्मूला है हमारा, पहला फार्मूला। ठीक है, ये तीन को चर राशि में हमारा पहला फार्मूला है। अभी तक मैं जितना भी सीट पढ़ा हूं पीछे, उन सब में दो ही चर राशि में फार्मूला था, ये तीन को चर राशि में पहला फार्मूला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताना मेरे भाई। इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2bc प्लस का 2bc और प्लस का हो जाएगा 2ac। यही इसका फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। एकदम सिंपल सा फार्मूला है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसी फार्मूला में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन को अगर मैं बाहर खींच लूंगा तो क्या फार्मूला बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी। अगर मैं दो कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा ab प्लस का bc, ab प्लस का bc प्लस का ac बनेगा, प्लस का ac प्लस का ac बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यही हमारा फार्मूला है तीन को चर राशि में, यही हमारा पहला फार्मूला है तीन को चर राशि में। इसको ध्यान से देखना, दोनों फार्मूला को ध्यान से देखना, दोनों फॉर्मेट को। ठीक है, ये फॉर्मेट नॉर्मल है बिना कॉमन वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। और ये वाला जो फार्मूला है ये मेरे भाई कॉमन वाला है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन खींच ले तो ab प्लस bc प्लस ac। अब तुम अगर गौर से देखेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना मेरे भाई, इस फार्मूला को अगर तुम गौर से देखेगा तो इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म। कौन कौन टर्म है बताना, इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म। एक टर्म है इसमें a प्लस बी प्लस सी वाला, एक टर्म है a प्लस बी प्लस सी वाला, एक टर्म है a प्लस बी प्लस सी वाला, और दूसरा टर्म जो इसमें हमको दिखाई दे रहा है वो है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर वाला। ये हमारा दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है, दूसरा टर्म। पहला टर्म इसमें a प्लस बी प्लस सी वाला दिखाई दे रहा है, दूसरा टर्म इसमें हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और तीसरा जो टर्म इसमें हमको दिखाई दे रहा है वो ab प्लस का bc, ab प्लस का bc प्लस का ac। ये तीनों टर्म है इस फार्मूला में, ये तीनों टर्म है इस फार्मूला में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस फार्मूला में यही तीनों टर्म है, एक है a प्लस बी प्लस सी वाला, एक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला,
और एक है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वाला। यही तीनों टर्म मिलाकर ये फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमको क्या कर सकता है इसमें, बताओ मेरे भाई, कैसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। देखो मेरे भाई ध्यान से, कभी तुमको इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, ये तीन टर्म में से दो टर्म का वैल्यू दे देगा, तो तीसरे टर्म का वैल्यू पूछ सकता है, तीसरे टर्म का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है मेरे भाई। अगर ये टर्म का वैल्यू दे दिया, ये टर्म का वैल्यू दे दिया, तो तीसरे टर्म का वैल्यू पूछ सकता है। और तीनों टर्म तुमको ध्यान में रखना है कि एक टर्म इसमें ए प्लस बी प्लस सी वाला होता है, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला होता है, और तीसरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वाला होता है। तीनों टर्म को ध्यान से सुनते रहना, तीनों टर्म को ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ठीक है। अगर ये दोनों टर्म का वैल्यू दे दिया तो तीसरा ये पूछ लेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, ये दोनों टर्म का वैल्यू दे दिया, ये दोनों टर्म का, तो ये तीसरा टर्म का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों टर्म का वैल्यू दे दिया, ये दोनों टर्म का वैल्यू दे दिया, तो ये तीसरा टर्म का वैल्यू पूछ सकता है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। ये तीन टर्म में से दो टर्म का वैल्यू दे देगा, तीसरा टर्म का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो तीनों टर्म का एक ही फार्मूला यही है, फार्मूला वही बनेगा, चाहे ये दोनों टर्म का वैल्यू दे दे, ये पूछे, या मेरे भाई ये दोनों टर्म का वैल्यू दे दे, ये पूछे, फार्मूला तो एक ही बनेगा, ठीक है। ये तीनों में से किसी भी दो टर्म का वैल्यू और दे दिया और तीसरा टर्म का वैल्यू अगर निकालने के लिए कह रहा है, तो हमारा फार्मूला यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। हमारा बात समझ रहा है। ये तीनों टर्म में से कोई सा भी दो टर्म का वैल्यू दे सकता है, तीसरा टर्म का वैल्यू पूछेगा, तो फार्मूला हमको यही अप्लाई करना है। बात समझ गया, बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एकदम आसान आसान क्वेश्चन सब बनेगा इस पे बेस्ड, ठीक है। यहां से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन, यहां से शुरू होता है, नॉर्मल फार्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से समझना, क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 259 है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 259 है, ध्यान से सुना मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस टर्म का वैल्यू दे दिया 259 मेरे भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दूसरा टर्म था, इसका वैल्यू दे रहा है 19। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। इसको अगर मैं सही से लिखूंगा तो ये कुछ और नहीं, एक्स वाई प्लस का जेड एक्स, ये गुना करेगा जेड एक्स, तो जेड एक्स प्लस का, और ये जेड उसके साथ भी गुना करेगा, तो ये जेड वाई हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड। तो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अरे यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ये तीन टर्म वाला है कि नहीं, तीन टर्म वाला है कि नहीं मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है, और हमसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, यही फार्मूला तो अप्लाई होगा ना। अरे अभी जो मैंने पढ़ाया वही फार्मूला तो अप्लाई होगा ना, अरे वही फार्मूला तो अप्लाई होगा ना, बताओ ना, यही फार्मूला तो अप्लाई होगा ना। तुमसे क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू पूछ रहा है, तो फार्मूला तो यही अप्लाई होगा ना, फार्मूला तो यही अप्लाई होगा ना। चलो मेरे भाई, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे बताना मेरे भाई। ये तीनों टर्म में से दो टर्म का वैल्यू दे दिया, तीसरा टर्म का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाला, ठीक है। यहाँ एबीसी के जगह पर एक्स वाई जेड है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जगह पर 19 है 19, तो ये 19 का स्क्वायर बराबर, 19 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू है 259 और प्लस का 2 इंटू 2 कॉमा लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में यही तो आएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। इसको मैं के मान लेता हूं के, इसको मैं के मान लेता हूं के, तो फाइनली हमको के का मान निकालना है, के का मान तो 2 गुना के। अरे हमारा बात समझ रहा है, मैं पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूं कमीना। ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एस, ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला मैं क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 19 यहाँ पे ठूस दिया, 19 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पे पटक दिया 259 प्लस का 2 गुना, इसी का मान निकाला, इसको मैं के मान लिया के। तो ये फाइनली यही तो मैं लिखा हूं, मैं पूरा फार्मूला क्यों लिखने जाऊंगा बच्चा की तरह, डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में रखो और डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है। चलो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करो। के का मान चाहिए, के का मान, फाइनली उसको मैं के माना हूं तो के का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा, ये 259 इधर उठ के आएगा, 259 बराबर कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 2k, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई,
इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से 9 चला गया तो 2 हो जाएगा 2। ठीक है, ये यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा क्योंकि सभी जो ऑप्शन है सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। इसको घटाने के बाद ऐसा संख्या बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 2 बनेगा और 2 इधर से आएगा, 2 इधर से आएगा, 2 इधर से आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या कैसा बनेगा, ये संख्या क्या होगा, ये संख्या ऐसा बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा 1। अरे काय नहीं बात समझ रहा है, यूनिट डिजिट पे 2 लगा हुआ है, 2 तो 2 इकाई 2 ही तो जाएगा, ये तो यूनिट डिजिट पे 1 ही तो होगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। अगर तुमको इतना बात नहीं समझ में आ रहा है तो घटा लो, 11 में से 9 चला गया तो 2 हो गया 2, 11 में से 9 चला गया तो 2 हो गया, ये 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। ठीक है, 3 में से 2 102 हो गया, 102, 102 बटा का 2 आ जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा बताना, ये 2 पंजे 10, 51 ही तो हो गया, 51 ही तो हो गया। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था बताना, 21 था ना पीछे, 21 था। ठीक है, चलो मेरे भाई ये 22 नंबर क्वेश्चन करो, 22 नंबर क्वेश्चन, ये 22 नंबर क्वेश्चन करो मेरे भाई, ध्यान से 22 नंबर क्वेश्चन करो। ये 22 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन से में कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान पूछ रहा है क्या होगा। ये 3 टर्म है, 3 टर्म, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही 3 टर्म होता है ना। तो 3 टर्म में से 2 टर्म का वैल्यू दे दिया, तो तीसरा टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 20 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग गया, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 152 है, 152 प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। और इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान, इसके जगह पर मैं के मान लेता हूं के। तो फाइनली हमको क्या किसका मान निकालना है, के का मान निकालना, के का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना। ये 20 दूना 400 हो जाएगा, माइनस का 152 इधर आएगा, बराबर हो जाएगा 2 के, बराबर हो जाएगा 2 के। ये 400 में से 150 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250। तो 250 में से 2 और घटाओ तो ये कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा, 248 बटा का 2 आ जाएगा 2, बराबर के हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 124 हो जाएगा, 124। के का मान कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करो क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई तोप गोला नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान दे निकालना है। अभी तो मैं इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूं ना, अरे इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूं ना। 2 टर्म का वैल्यू दे दिया तो तीसरे टर्म का वैल्यू निकालना है। तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, कौन सा फार्मूला मैं लगाऊंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 40 प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको मैं के मान लेता हूं के। तो यही के का मान निकालना, यही के का मान। तो यहां से 2 के हो जाएगा, 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, बटा का 2 बराबर के हो जाएगा। तो के बराबर फाइनली कितना बनेगा, माइनस का 20 बन जाएगा, माइनस का 20। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एकदम चुटकिल्ला चुटकिल्ला क्वेश्चन सब है, इस सब में कुछ है नहीं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसमें खाली प्लस माइनस का खेल है, बाद बाकी ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई। ए प्लस बी माइनस सी बराबर इस बार 12 दे रखा है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 110 दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं डाटा को देखता हूं तो हमारा डाटा तो प्लस में होता है ना, तो ए प्लस बी हो गया ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे माइनस सी है, लेकिन मेरा फार्मूला तो प्लस में है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं प्लस, और अंदर में ले जाता हूं माइनस सी को, अंदर में ले जाता हूं माइनस सी को। अरे बताओ ना, हमारे फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो ये माइनस सी है, तो इसको तुम प्लस के फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकता है, ऐसे नहीं लिख सकता है। तो फाइनली ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये ए प्लस बी, और ये वाला डाटा पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे भाई, सी बन गया, सी। ये पूरा डाटा सी बन गया, इतना बात मेरा समझ गया। ये ए प्लस बी प्लस और ये हो गया सी, सी के जगह पे माइनस सी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी के होल स्क्वायर का फार्मूला निकालना है, इसी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी प्लस माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला निकालना है। बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला कैसे बनेगा बताना। ए प्लस बी प्लस का माइनस सी है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और सी की जगह पर यहाँ पे क्या है मेरे भाई,
ये ए है, बी है और सी के जगह पे ये है, ये सी के जगह पर माइनस सी है, तो तुम सी के जगह पर माइनस सी है तो सी स्क्वायर करना है, तो सी के जगह पर माइनस सी है, माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो प्लस का सी स्क्वायर ही तो हो जाएगा, ये प्लस का सी स्क्वायर ही तो हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर ही तो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सी के जगह पे माइनस सी है, माइनस सी। ठीक है, जब मैं सी का स्क्वायर करूंगा तो सी के जगह पर माइनस सी है, तो माइनस सी का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आएगा, प्लस का 2 इंटू ए बी आएगा, 2 इंटू ए बी, ए बी ए गुना बी, तो ए गुना बी में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, ए बी और 2 इंटू ए बी के बाद आएगा बी गुना सी, 2 इंटू ए बी प्लस बी गुना सी आएगा, बी गुना सी, बी के जगह पे बी है, बी के जगह पे बी है और सी के जगह पर माइनस सी है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, माइनस का बी सी आएगा, माइनस का बी सी, इसका गुणनफल कितना आएगा, माइनस का बी सी आएगा, माइनस का बी सी प्लस 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 ए बी बी सी हो गया, ए बी बी सी हो गया। इसके बाद मेरे भाई ए सी आता है, ए सी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए गुना सी करना है, ए गुना सी, तो ए के जगह ए है और सी के जगह माइनस सी है, तो इन दोनों का गुणनफल आएगा माइनस ए सी आएगा, माइनस ए सी, तो इन दोनों का गुणनफल आएगा माइनस ए सी आएगा, माइनस ए सी। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा बताना, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा बताना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, बस यही फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करना है। अब तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी माइनस सी, ये दोनों तो सेम चीज ही है, ये दोनों तो सेम चीज ही है, प्लस माइनस माइनस सी तो बनेगा ये, तो इसका वैल्यू 12 है, 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 144 बराबर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, 110 प्लस का 2 इंटू यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी, यहाँ प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस बना लेगा, माइनस बी सी, यहाँ भी प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस बना लेगा, ये माइनस ए सी हो गया, माइनस ए सी। ठीक है, हमको चाहिए ये वाला रिलेशन ए बी बी सी ए सी का वैल्यू चाहिए, क्या बनेगा, ये यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए बी बी सी ए सी का वैल्यू क्या है, फाइनली यही तो पूछ रहा है। तो ए बी बी सी ए सी का वैल्यू निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे निकलेगा, ये 110 को इधर ले आओ तो 144 माइनस का 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 में से पहले 100 घटा लो, तो 144 में से 100 घटाओगे तो 44 बचेगा, 44 में से 10 और घटाओ तो 34 बचेगा, 34 और 34 बटा 2 इधर आएगा तो 17 हो जाएगा, 17 तो 17 बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए बी माइनस का बी सी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, यही हमारा रिलेशन सही होगा। देखो कौन सा ऑप्शन ये रिलेशन दे रहा है, ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी बराबर 17 होना चाहिए, ये वाला रिलेशन दे रहा है, ये वाला ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी एक ही बात है, ये ए बी माइनस बी सी प्लस का सी ए दे रहा है, ये नहीं होगा, ये ए बी प्लस का बी सी दे रहा है, ये नहीं होगा, और ये तीनों प्लस का दे रहा है, नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन हमारा दे रहा है। अब तुम यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो एक चीज हमको सीखना है, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारे बात ध्यान से सुनना है, जैसे यहाँ b गुना सी के आगे निगेटिव है, यहाँ a गुना सी के आगे निगेटिव है और यहाँ a गुना b के आगे पॉजिटिव है, तो इतना तो पता चल गया इससे कि इसमें a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है। ठीक है मेरे भाई, ये दो संख्याओं का गुणनफल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब a पॉजिटिव होगा b पॉजिटिव होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई निगेटिव कौन होगा, b तो पॉजिटिव है, b तो पॉजिटिव है, a तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव इसमें कौन होगा, c होगा, ऑटोमेटिक तुम देख लेगा तो यहाँ पे c निगेटिव है। ठीक है, a पॉजिटिव b पॉजिटिव और c का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव, इससे भी पकड़ा जा सकता है, ये तुम्हारे काम आएगा आगे वाला सवाल में। ठीक है, ऐसे पकड़ लेना कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सवाल नंबर 25 को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 25 को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बताओ इसका वैल्यू तुम निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा, इसका वैल्यू तुम निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा। ये तीन डाटा दे रखा है, तीन डाटा a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। अरे नहीं निकलेगा, वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी 13 है, 13 तो 13 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये होता है मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है ना, तो इसी का मान निकालना, इसी का मान, इसको मैं k मान लेता हूँ k, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसके जगह पर मैं k मान लिया k, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, 45, तो फाइनली हमको k का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, इधर से 45 गुना 90 उठ के आएगा, तो फाइनली k का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 169 में से 90 घटाना है, 90, तो तुम बताओ मेरे भाई 169 में से 90 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 और 16 में से 9 चला गया तो 7 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79 k का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक मिनट, चलो मेरे भाई अभी बहुत टाइम बचा हुआ है यार। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2 बराबर 16 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बनेगा। ये बटा का 2 उधर चला जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, 32, ये 32 हो जाएगा, 32। अच्छा, दूसरा डाटा क्या है मेरे भाई, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का वैल्यू 120 है। अगर मैं इसमें 2 कॉमन लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, ab प्लस का bc प्लस का ac बचेगा, ab प्लस bc प्लस का ac, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 हो जाएगा, 120। अरे यही तो बनेगा, 2 कॉमन खींचूंगा तो, और 2 को अगर मैं इससे काट लूंगा तो फाइनली इसका वैल्यू कितना होगा, 60 होगा, 60 होगा, 60। हमसे क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, फाइनली हमको यही निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए। मेरे भाई 4 तो ऑलरेडी दे ही रखा है। फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान नहीं आएगा। एक टर्म हमारा a प्लस b प्लस c दे रखा है, दूसरा टर्म हमारा ab प्लस bc प्लस ac दे रखा है, तो तीसरा टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नहीं आएगा। मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाऊंगा। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू है 32, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमको निकालना ही है, तो मैं इसको k मान लाता हूँ, k। तो फार्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का जगह पर k हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ac होता है। तो ab प्लस bc प्लस ac का वैल्यू कितना है, 60 होता है, 60 है, 60। तो यहाँ से इसका वैल्यू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 1024, और यहाँ से घटेगा ये 120, यहाँ से घटेगा तो यही हो जाएगा k का मान, k का मान। तो 1024 में से 120 को घटाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1024 में से 100 को घटा लो, तो 1024 में से 100 को घटाओगे तो 924 हो जाएगा, 924। और 924 में से 20 को घटाओगे, 924 में से 20 को घटाओगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, 904 हो जाएगा, 904। 924 में से 20 को घटाओगे तो 904 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, 904 आ गया। बस उठा के यहाँ पुट कर लो, ये 4 गुना k के जगह पर कितना है, 904 है, 904। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 3616 हो जाएगा, 3616। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 3616 हो जाएगा, 3616। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है मेरे भाई। क्या तुम ऐसा क्वेश्चन नहीं कर लेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान दे दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान तुम नहीं निकाल लेगा मेरे भाई। तुम इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान दे दिया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो फिर से 2 टर्म का वैल्यू दे दिया, तो तीसरे टर्म का वैल्यू तो पूछ रहा है, तीसरे टर्म का वैल्यू तो पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, हमको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, और फाइनली हमसे a प्लस बी प्लस सी का ही मान पूछ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, और इसका फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे 271 है, और प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 45 है, 45। तो यहाँ से फाइनली कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 271 हो गया, 271 प्लस 45 दूना 90 हो जाएगा, 90। तो जोड़ के कितना बनेगा, 1 आ जाएगा, 9 7 16 आ जाएगा, और 2 1 361 हो जाएगा, 361। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 361 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है और कुछ करना ही नहीं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो तो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बस इसको ध्यान से देखना। थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट में दे दिया हुआ है, बाद बाकी कुछ है नहीं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया। ठीक है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दे दिया, तो हमसे a प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है क्या होगा।
और a प्लस बी प्लस सी का जो मान होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी का मान निगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सिर्फ यही दोनों में से कोई ना कोई होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान निगेटिव लेना है, निगेटिव। तो a प्लस बी प्लस सी का मान निगेटिव ही तो होगा, ये प्लस माइनस दोनों है, इसको काट दिया मैंने। फाइनली फार्मूला लगाओ मेरे भाई, फाइनली फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी जगह पर 6.25 है, प्लस 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 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। तो इसकी जगह पर 0.52 है, 0.52। तो यहाँ से फाइनल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा बताना, यहाँ से फाइनल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, ये 6.25 है, 6.25 प्लस का प्लस का प्लस का, इन दोनों की गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 52 दूना होता है 104, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ दशमलव पड़ेगा 1.04, ठीक है। और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9, और ये 2 हो जाएगा 2, और ये 6 1 7 हो जाएगा 7, 7.29 हो जाएगा, 7.29। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान आया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 7.29, 729 हो जाएगा, 729। तुम बताओ मेरे भाई 729 किसका वर्गमूल होता है, ये 729 किसका वर्गमूल होता है बताना मेरे भाई, ठीक है। ये 729 होता है 27 का वर्गमूल, 27 हो जाएगा, 27, ये 27 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ रूट के अंदर में जो संख्या है उसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो रूट से बाहर जब ये संख्या निकला तो दशमलव के बाद 1 डिजिट होगा। तो दशमलव के बाद 1 डिजिट कब होगा, जब हम पीछे से 1 अंक बाद दशमलव डालेंगे तब, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा, 2.7। हालांकि ये स्क्वायर चढ़ने के बाद प्लस माइनस दोनों रूट होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेना है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ जो बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान खाली जीरो है ना, खाली निगेटिव होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 से छोटा होना चाहिए, खाली निगेटिव वाला होना चाहिए। तो फाइनली -2.7 वाला हो जाएगा, 2.7 वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, अब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ये करेगा क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही का वही है हमारा है, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करने का प्रयास करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर है ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर -2 है। इसका वैल्यू दे रखा है, यहां से जो यहां तक डाटा 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 है, इसका वैल्यू दे रखा है -2, इसका वैल्यू दे रखा है -2, और a प्लस बी बराबर है 5, ये दूसरा डाटा है, दूसरा डाटा। सी का मान यहाँ 0 से बड़ा है, मतलब सी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। 0 से बड़ा का मतलब सी का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो सी का मान बताना है क्या होगा, फाइनली हमसे सी का मान पूछ रहा है। अब बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा को ध्यान से देखना, इस डाटा को अगर मैं सही करूंगा तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, प्लस का सी स्क्वायर है, माइनस का 1024 है, 1024 बराबर क्या हो जाएगा बताना। ये जो बटा का चीज है इसको मैं उठा के उधर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का बी सी, ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी हो जाएगा। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। ये बड़ा वाला, ये जो नीचे में जो डाटा है इसको उठाकर मैं उधर फेंक दिया तो ये गुना में चला जाएगा ना। चलो मेरे भाई अब यहाँ से क्या करना है बताना, ध्यान सुनना मेरे भाई, इसको उठाकर मैं इधर कर देता हूँ, इसको उठाकर मैं उधर फेंक देता हूँ, तो क्या बन जाएगा बताना। इधर से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये -2 इधर आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, +2 इंटू ए बी माइनस का बी सी, ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। इस डाटा को उठाकर मैं इधर कर लिया, इस डाटा को उठाकर मैं उधर फेंक देता हूं, तो -1024 इधर आएगा तो प्लस का 1024 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरा ये फॉर्मेट दिखाई दिया कि नहीं दिया, फॉर्मेट दिखाई दिया कि नहीं दिया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये तो हमारा फार्मूला ही है ना। तुम बताओ मेरे भाई खाली इतना हमको बताओ, इस डाटा को देख के बताओ कि यहाँ पे निगेटिव आ गया, अगर दोनों पॉजिटिव रहता, अगर दोनों जगह पॉजिटिव रहता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रहता तो मैं सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मार देता। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस की जगह दोनों जगह प्लस रहता तो ये क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसको देखते ही मार देता मैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव डाटा है, निगेटिव डाटा तो निगेटिव है, तो इसमें कौन निगेटिव है जिसके कारण ये निगेटिव बना हुआ है? ठीक है, इसमें कौन निगेटिव है जिसके कारण ये निगेटिव बना हुआ है? देखो मेरा ध्यान से, ये ए और बी का गुना पॉजिटिव है, इसका मतलब ए इसमें पॉजिटिव है, बी इसमें पॉजिटिव है, तो इसमें निगेटिव कौन है? इसमें निगेटिव सी है, सी इसमें निगेटिव सी है, ठीक है, इससे पकड़ लो। तो फाइनली ये किसका फार्मूला होगा बताना मेरे भाई, ये फाइनली किसका फार्मूला होगा? तो ए पॉजिटिव है तो ए प्लस है, बी पॉजिटिव है तो प्लस बी, और इसमें सी निगेटिव है तो माइनस सी, ये इसका फार्मूला होगा, ए प्लस बी माइनस सी क्या होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, यहाँ पर सी निगेटिव है तो फार्मूला में प्लस के जगह पर माइनस लगाना पड़ेगा, ये ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 1024 दे रखा है, 1024। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना होगा? ये ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना हो जाएगा बताना? ये स्क्वायर चला जाएगा तो रूट अंदर 1024 बनेगा, और 1024 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 32 होता है, 32। तो इसका फाइनली वैल्यू कितना आ गया? 32 आ गया, 32। तो इस डाटा का मतलब ये था, इस डाटा को मैंने सॉल्व किया तो हमको ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू मिल गया। दूसरा डाटा क्या है मेरे पास बताना मेरे भाई? दूसरा डाटा क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना है? 5c है, 5c, ए प्लस बी बराबर 5c। ये सेकेंड डाटा है, सेकेंड डाटा। हमको सी का मान निकालना है, सी का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको सी का मान निकालना है, तो यहां से जो ए प्लस बी का मान जो आ रहा है वो तो सी के फॉर्म में ही आ रहा है, तो ए प्लस बी का मान उठाकर सीधा सीधा इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। इस वाले इक्वेशन में ए प्लस बी का मान पुट करोगे तो वो सी के फॉर्म में आएगा, तो पूरा इक्वेशन सी में आएगा, तो सी का मान इजी वे में निकल जाएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ए प्लस बी का मान उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा बताना? यहां से क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये a प्लस बी के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5c लिख सकता हूँ, 5c। ये a प्लस बी बराबर 5c, तो 5c लिख दिया, माइनस का c है, बराबर का कितना हो गया? 32 हो गया, 32। तो 5c में से एक c चला गया तो 4c बराबर 32 हो जाएगा। 4c बराबर 32 है तो c बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8। तो c बराबर कितना आंसर बन जाएगा? 8 बन जाएगा, 8। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बस प्लस माइनस का खेल है, बाद बाकी कुछ नहीं है। इसका वैल्यू निम्नलिखित में से किसके बराबर है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये मेरा फॉर्मेट क्या है पहले इसको पकड़ो। ये 25x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर के रूप में 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 5x का होल स्क्वायर हो गया, 5x का होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ये फॉर्मेट पकड़ रहा है, फॉर्मेट। ये 16y स्क्वायर है, तो 16y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? होल स्क्वायर के रूप में। ये 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर। ये प्लस है, प्लस 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 प्लस। ये 9z का स्क्वायर है, इसको मैं होल स्क्वायर का फॉर्म में लिख सकता हूं, 3z का होल स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर। इतना बताओ ना, इतना बताओ ना, 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको इतना बता दो इसमें, हमको इतना बता दो इसमें, हमको इतना बता दो इसमें कि इधर वाला जो डाटा है उसमें निगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, इधर निगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम इतना बता दो, एक्स वाई का गुणनफल, एक्स वाई, इसमें 3 चर राशि है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई का गुणनफल निगेटिव है, और वाई गुना जेड, ये चर राशि का गुणनफल पॉजिटिव है। तो इसमें कुछ और नहीं मेरे भाई, वाई वाला टर्म पॉजिटिव है, जेड वाला टर्म पॉजिटिव है, तो निगेटिव कौन वाला टर्म हो गया? एक्स वाला टर्म निगेटिव होगा, एक्स वाला टर्म निगेटिव होगा। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में मेरे भाई एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव, एक्स निगेटिव है, y इसमें पॉजिटिव है, और z वाला टर्म इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, मैं यहां से पकड़ लिया, यहां से कि y गुना z, ये y वाला टर्म और z वाला टर्म, ये दोनों चरासी का गुणनफल पॉजिटिव आ रहा है, तो y पॉजिटिव होगा, z पॉजिटिव होगा। तो मेरे भाई y, z और x, ये जब y, z पॉजिटिव है तो इसमें बच कौन गया? x बच गया, तो x से निगेटिव होगा, इसलिए x जिसके साथ गुना में घुसा हुआ है उसके आगे माइनस लगा हुआ है। x इसके साथ गुना में घुसा हुआ है, यहां भी माइनस है, x इसके साथ गुना में है तो यहां भी माइनस है, तो इसमें x निगेटिव है, x निगेटिव। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x वाला टर्म इसमें निगेटिव है, x वाला टर्म इसमें निगेटिव है। मेरे भाई मैं इस डाटा को a मान लेता हूं, a, इस डाटा को मैं b मान लेता हूं, b, और इस डाटा को मैं c मान लेता हूं, c, इस डाटा को मैं c मान लेता हूं, c। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो ये जो अंदर का डाटा है ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2ab 2bc 2ac है, ये कुछ और नहीं, 2ab 2bc 2ac है। तुम इसको सेट कर सकता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, 2ab 2bc 2ac। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, अंदर में क्या बनेगा? 2ab, 2 गुना ab, 2 गुना ab, इन दोनों की गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा?
2 गुना ए बी, 5 चौक 20xy हो जाएगा 20xy, 20xy। तो 20xy की गुना अगर मैं 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 40xy हो जाएगा 40xy। अरे काय नहीं समझ रहा है, मैं इतना ही पे क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, मैं इतना ही पे क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, काय नहीं समझ रहा है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, तो ये वाला डाटा कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2ab होगा 2ab, और ये वाला डाटा कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2bc होगा 2bc, और ये वाला डाटा कुछ और नहीं, ये 2ac होगा 2ac। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। तो यहीं पर मैं इसको छोड़ सकता हूं, ठीक है। और इसमें हमको पता ही है कि x इसमें निगेटिव है, ठीक है, x इसमें निगेटिव है, यानी x वाला टर्म जो है वो निगेटिव है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये फॉर्मेट तुमको दिखाई दे दिया, ये क्या फॉर्मेट दिखाई दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आधा इधर है आधा इधर है, आधा इधर है, माइनस का 2ab है माइनस का 2ab, प्लस का 2bc है प्लस का 2bc प्लस का 2bc, और ये वाला टर्म मेरे भाई माइनस का 2ac है माइनस का 2ac। अरे यही वाला टर्म तो है, यही वाला टर्म तो है। तो फाइनली क्या फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc माइनस का 2ac। तो इसको देखते ही तुम क्या लगाएगा बताना, इसको देखते ही क्या लगाएगा मेरे भाई, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। लेकिन मेरे भाई यहाँ जो a है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x हमारा निगेटिव है, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये -5x, ये -5x प्लस का 4y प्लस का 4y और प्लस का मेरे भाई 3z, ये इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। और ये कुछ नहीं है मेरे भाई, जो x वाला डाटा है वो निगेटिव है, इसमें निगेटिव, तो ये 5x है वो निगेटिव है, निगेटिव, तो ये -5x प्लस का 4y प्लस का 3z का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, फॉर्मेट है। अरे बताओ ना, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। तुमको मैं पूरा बताऊंगा तब तुम्हारा भेजा खुलेगा, क्या पूरा बताऊंगा तब तुम्हारा भेजा खुलेगा। तुम बताओ मेरे भाई, x वाला टर्म निगेटिव है, तो यहां से क्या बनेगा, माइनस का 2 माइनस का 2 a गुना b, ये x जहां जहां आएगा मैं पहले ही माइनस लगा दूंगा, 2 माइनस 2 गुना a गुना b, तो a गुना b करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20xy हो जाएगा 20xy। ये a गुना b हो गया, a गुना b, ठीक है। ये b गुना c है, b गुना c, y और z दोनों पॉजिटिव है, तो इसको मैं गुना करूंगा तो प्लस वाला ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 yz, 4 तिहाई 12 yz, 4 तिहाई 12 yz, ये bc हो गया bc। इसके बाद आ जाएगा प्लस का ac, ये वाला टर्म निगेटिव है x वाला, तो आगे माइनस देगा, और 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना, और इन दोनों की गुना करेगा तो 5 तिहाई 15 xz होगा, 5 तिहाई 15 xz होगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो ये फाइनली कितना दे दिया बताना, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, -20, ये माइनस का 40xy हो गया, ये माइनस का 40xy। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। हर चीज में फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा क्या। ये माइनस का 2 यहाँ पे 5x गुना का 4y होगा, 5x गुना का 4y। मैं पूरा लिख ही देता हूं, मैं पूरा लिख ही देता हूं, ठीक है। माइनस का 2 गुना a गुना b, तो ये हो जाएगा 5x गुना का 4y, 5x गुना का 4y, ठीक है। फिर उसके बाद b गुना c आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा आगे में, b गुना c, तो 2 गुना ये 4y गुना का 3z होगा, 4y गुना का 3z होगा। इसके बाद मेरे भाई a गुना c, तो ये x निगेटिव है तो आगे में निगेटिव आएगा, तो ये 2 गुना का a गुना c आएगा, तो ये हो जाएगा 5x गुना का 3z, 5x गुना का 3z। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब इसका मुंह मिला लो मेरे भाई, ये वाला जो डाटा क्या है यही है, 5 चौका 20 गुना 40xy माइनस 40xy सही खुलेगा, और ये वाला डाटा क्या है 24yz, इसको गुना करेगा 4 से 12 गुना 24yz, ये बनेगा, और ये 30zx है, इन दोनों की गुना करेगा 5 से 15 गुना 30, ये माइनस का 30zx है। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम्हारा फॉर्मेट क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का माइनस का 2, ये a है ये b है, ये माइनस का 2ab, ये क्या है, ये b है और ये c है, ये c है, ये c है, ये c है, और ये क्या है मेरे भाई, ये a है, ये a है, और ये c है, ये c है, ab bc ac। तो फाइनल क्या फॉर्मेट बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ac, ठीक है। तो इसको देखते ही तुम क्या लगाएगा बताना, इस फॉर्मेट को देखते ही क्या लगाएगा, इस फॉर्मेट को देखते ही क्या लगाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का माइनस का 2ac। इसको देखते ही क्या लगाएगा मेरे भाई, यहाँ जो निगेटिव है वो -5x निगेटिव है, तो -5x प्लस का 4y और प्लस का 3z, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। इसका फॉर्मेट देखते ही मैं लगाऊंगा 5x माइनस का 5x प्लस का 4y प्लस का 3z का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दे देगा बताना मेरे भाई, माइनस का 5x किधर है, यहाँ है माइनस का 5x प्लस का 4y
और प्लस का 3z उसका होल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो मेरे भाई 33, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट। मेरे भाई यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये प्लस का 4b स्क्वायर है, तो इसको क्या मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2b का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 9c स्क्वायर है, 9c स्क्वायर, तो क्या मैं इसको प्लस का 3c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3c का होल स्क्वायर। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। और यहाँ पर मेरे भाई -4ab प्लस का 12bc माइनस का 6ac है। ठीक है, ठीक है, तो तुम इतना बताओ मेरे भाई, यहाँ पर एबीसी 3 4 राशि का इस्तेमाल किया गया है, और ये बी और सी यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है बताना। ये बी और सी कैसे पॉजिटिव है, बी और सी का गुणनफल पॉजिटिव आ रहा है, तो बी और सी पॉजिटिव है, तो इसमें ए निगेटिव होगा, ए निगेटिव, बस इतना बात समझ जाना। इस वाले पद में ए निगेटिव है, बी मेरे भाई पॉजिटिव है, और सी मेरे भाई पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये हमारा डाटा क्या हो गया, इसी के अनुसार मैं सेट कर लूंगा। इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए, इसको मैं बी मान लेता हूँ, बी, और इसको मैं सी मान लेता हूँ, सी, और कौन हमारा निगेटिव है कौन हमारा पॉजिटिव है इतना बता दो मेरे भाई। ए इसमें निगेटिव है, बी इसमें पॉजिटिव है, सी इसमें पॉजिटिव है, बस इतना बात है। ठीक है, अब इसी के अनुसार पे ये वाला डाटा का मैं फॉर्मेट बैठा लूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। इसके बाद मेरे भाई आएगा 2ab, 2ab, 2ab आएगा, 2ab, तो ए गुना भी करूंगा तो आगे में निगेटिव आएगा मेरे भाई। ये ए गुना भी करूंगा तो ए वाला पद और बी, ए वाला पद निगेटिव है तो आगे में निगेटिव आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2 गुना ए गुना बी, तो ए के जगह पे ए हो जाएगा, बी के जगह पे 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अरे काहे मेरा बात समझ रहा है, -2ab हो गया। इसके बाद बी और सी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 2bc हो जाएगा, प्लस का 2bc, 2bc, बी के जगह पे 2b आ गया और सी के जगह पे 3c आ गया, प्लस का 2bc हो गया, प्लस का 2bc। इसके बाद आगे आएगा ac वाला टर्म, 2ac वाला टर्म, और a और c की गुना जब भी होगा तो a निगेटिव है तो आगे में निगेटिव देगा, आगे में निगेटिव, तो माइनस का 2ac हो जाएगा, 2ac, a के जगह पे a है, a के जगह पर a है, और c के जगह पे 3c। अरे यही तो फॉर्मेट बनेगा, यही तो फॉर्मेट बनेगा, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही तो फॉर्मेट बनेगा। ये जो तुम्हारा डाटा है ये फाइनली क्या है, ये 2 दूना 4ab है, 4ab, और ये डाटा क्या है, ये 2 दूना 4, 4 के 12bc है, 12bc, 12bc, और ये वाला डाटा क्या है, ये 3 दूना 6ac है, 6ac। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसी को ना खोल दिया हूं मैं, इसी को ना खोल दिया हूं। ये 4ab निगेटिव का, 4ab निगेटिव का, ये 4ab निगेटिव का आया, और ये 12bc पॉजिटिव का आया, 12bc पॉजिटिव का, और ये 6ac मेरे भाई निगेटिव का आया। इसी को ना मैंने खोल दिया हूं, इसी को खोल दिया हूं ना। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये माइनस का 2, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया। तो ये किसका फॉर्मेट दिखाया जा रहा है बताना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। तो इसके जगह पर क्या लिखेगा बताना मेरे भाई, इसके जगह पर क्या लिखेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस 2ac वाला फॉर्मेट है। तो इसको देखते ही क्या लिखेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर सब जगह प्लस रहता तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखता, लेकिन मेरे भाई मैं यहाँ पर है ना एक जगह निगेटिव है तो उसके जगह पर निगेटिव का होल स्क्वायर लगाऊंगा। तो ये किसका फॉर्मेट है बताना मेरे भाई, ये फॉर्मेट है माइनस ए प्लस प्लस प्लस, ये a के जगह पे a ही है तो माइनस a प्लस, b के जगह पे 2b है, 2b प्लस प्लस, c के जगह पे 3c है, 3c। तो ये इसका फॉर्मेट बनेगा, इसका फॉर्मेट, इसका होल स्क्वायर बनेगा, माइनस a प्लस का 2b, माइनस a प्लस का 2b किधर है, माइनस a प्लस का 2b, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माइनस a यहाँ पर है, माइनस a प्लस का 2b प्लस का 3c होना चाहिए, ये नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा मेरे भाई, a माइनस का 2b, सॉरी यहां पर भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस a प्लस का 2b माइनस a प्लस का 2b प्लस का 3c, माइनस a प्लस का 2b प्लस का 3c, ये a माइनस का 2b माइनस का 3, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे भाई, माइनस a प्लस का 2b ये प्लस का 3c होगा। ठीक है, ये प्लस का 3c होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है प्लस माइनस में। ठीक है मेरे भाई, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं इतना करने का जरूरत ही नहीं था, इस क्वेश्चन को इतना करने का जरूरत ही नहीं था, इतना यहां से जो आगे ले गया हुआ है झूठ मूठ का टाइम बर्बाद किया, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है मेरे भाई, मैं एबीसी पॉजिटिव पहली पहचान गया, इसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है,
तो ये वाला जो डाटा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा, और इधर वाला जो डाटा अंदर में है वो माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac जो भी देना होगा प्लस माइनस में देगा। तो फाइनली ये किसका होल स्क्वायर बनता, ये फाइनली किसका होल स्क्वायर बनता मेरे भाई, इसी का तो बनता, इसी का तो बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं यहीं से पकड़ लेता, मैं यहीं से पकड़ लेता, उधर खोलने का जरूरत ही नहीं था, ये फाइनली इतना ही लिख के मैं पकड़ लेता कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता। तो a के जगह पर क्या है माइनस ए होता है माइनस ए प्लस प्लस b के जगह पर क्या है 2b होता है 2b प्लस c के जगह पर क्या है 3c है 3c। तो इसका आंसर यही बन जाता माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।